हेलो एवरीवन। आज हम लेंजर बुक जो है उसकी हम बारे में बात करेंगे कि ये बुक कैसी है, कैसा इसका कंटेंट है और क्या चीज़ें इसके अंदर हैं और क्यों इस बुक को इतना वैल्यू दी जाती है और कहा जाता है कि आप इसी बुक से पढ़िए। अगर आप बीएससी एमएससी या फिर आप पीएचडी में कोई भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप लेंजर से पढ़ाई कर रहे हैं तो इसे बेस्ट माना जाता है, स्पेशली हमारा जो बायोकेमिस्ट्री के लिए। तो इसे क्यों कहा जाता है और कैसा ये बुक है आज मैं आप सबको बताऊंगी। और चूंकि मैंने खुद लेंजर से ही पढ़ाई की है और मैं कर भी रही हूँ, मैं प्रेफर करती हूँ लेंजर। पहले मुझे भी बहुत डर लगता था जब मेरे टीचर्स बोलते थे, जब मैं ग्रेजुएशन में थी, कि लेंजर से पढ़ो, तो मुझे लगता था कि क्यों बोल रहे हैं लेंजर से, और वो इतनी मोटी बुक ना मुझे देख कर डर लगता था, तो मैं पढ़ना पसंद नहीं करती थी। मुझे लगता था कि पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी, पता नहीं क्या क्या दिमाग में रहता था। लेकिन फिर जब मैं मास्टर्स करना स्टार्ट किया तो फिर मैंने लेंजर अपना पढ़ना स्टार्ट किया और तब फिर मुझे समझ में आया कि आखिर लोग क्यों बोलते हैं कि लेंजर से पढ़ाई करनी चाहिए और क्यों लेंजर इतना इम्पॉर्टेंट है। तो आज उसका रिव्यू कर लेते हैं और आपको अच्छा लगे तो आप लोग भी प्लीज़ लेंजर से ही पढ़िए, इट्स अ बेस्ट बुक। तो स्टार्ट करते हैं। तो इस बुक का, जैसे आप जानते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ये इस बुक का नाम है। ये बुक जो है ये 7th एडिशन है, मैंने अपनी लाइब्रेरी से लिया हुआ है, मैं इसी से पढ़ाई करती हूँ। ठीक है, तो इस बुक का हम कंटेंट देख लेते हैं कि आखिर इस बुक में क्या क्या है, कौन कौन सा कंटेंट है, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है। तो इस बुक को हम देखें। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस बुक में क्या क्या कंटेंट है। आपको अगर इस बुक से कोई भी आपके सिलेबस से मैच कर रहा है या फिर आपको जो भी पढ़ना है तो आप स्पेशली इससे पढ़िए। बायोफिज़िक्स या बायोकेमिस्ट्री जो है उसके लिए तो ये बेस्ट बुक है। तो अगर आप बायोफिज़िक्स या बायोकेमिस्ट्री पढ़ें, बायोटेक के बच्चे जो होंगे वो समझ रहे होंगे कि बायोफिज़िक्स क्या कहते हैं और किसे कहते हैं। तो बायोफिज़िक्स और बायोकेमिस्ट्री के लिए आई थिंक इट्स अ गुड बुक। सो अगर मैं बात करूँ तो हमारे जो फंडामेंटल है बायोकेमिस्ट्री के, आप सब देख सकते हैं कि सेलुलर फाउंडेशन में जितना है, केमिकल, हमारा फिजिकल, जेनेटिक, इवोल्यूशनरी, सब कुछ हमारा क्या हुआ है, दिया हुआ है। फिर हम स्ट्रक्चर एंड कैटलिसिस में बात करें तो वाटर है, जो भी इंट्रैक्शंस वगैरह हैं वो सब कुछ दिया हुआ है। बेस्ट जो मैंने बोला बायोकेमिस्ट्री के लिए, बायोफिजिक्स में भी जो आते हैं हमारा एमाइनो एसिड, पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन। तो प्रोटीन्स के लिए तो ये बेस्ट बुक है, आपको ईच एंड एवरी डिटेल्स मिल जाएगा जो आपको पढ़ना है। और अगर आप नॉवल पढ़ना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आप इससे अच्छी नोट्स भी बना सकते हैं अपनी, और आप अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। तो इसमें एमाइनो एसिड जो है वो सब कुछ दिया हुआ है। पेप्टाइड, प्रोटीन, पेप्टाइड कैसे बनता है, कैसे उसको चेक कर सकते हैं, डाइहेड्रल एंगल, रामचंद्र प्लॉट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया हुआ है, तो सब कुछ दिया हुआ है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर हमारा, फिर हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जो भी सारी चीज़ें हैं। और हमारा क्या है, पेप्टाइड तो हमारा हो गया। प्रोटीन का टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। और प्रोटीन का डीनेचुरेशन एंड फोल्डिंग, ये भी क्या हुआ है, हमारा दिया हुआ है। प्रोटीन के फंक्शंस जो भी हैं हमारे, जैसे जिस तरीके से उनकी बाइंडिंग होती है या फिर हीमोग्लोबिन वगैरह के बारे में सब कुछ दिया हुआ है। हमारा इंजाइम जो है, तो इंजाइम के लिए बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इंजाइम का भी। इंजाइम की जो क्लासेस हैं वो कहीं ना कहीं बहुत थोड़ा दिया हुआ है, वो आप किसी और बुक से प्रेफर कर सकते हैं। बाकी इंजाइम्स के बारे में, माइकल मेंटन इक्वेशन हो, वो सब बहुत अच्छा दिया हुआ है। कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमारा मोनोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, कार्बोहाइड्रेट तो इसमें बेस्ट दिया हुआ है। हम नॉर्मली सिर्फ और सिर्फ जब हम स्टार्च की बात करें या सेलुलोज की बात करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करते हैं कि उनके बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गया और हो गया, नहीं, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है, तो उसका डाइहेड्रल एंगल क्या होता है, तो ये भी कहीं ना कहीं इसमें एक्सप्लेन किया गया है। उतना डिटेल में तो नहीं है, और आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि जो आप इस कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि नहीं इनमें सिर्फ एक ही बॉन्ड होता है जो कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और ऐसा नहीं होता है, उसमें कई सारे बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड जनरली जो होते हैं वो माइक्रोफाइब्रिल का फॉर्मेशन करते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें बताई गई हैं, तो आपको कहीं ना कहीं सब चीज़ का एक आइडिया मिल जाएगा। न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लिक एसिड, तो वॉटसन क्रिक का जो भी है, और न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में, हाइपरक्रोमेसिटी हो या फिर डीएनए का डीनेचुरेशन हो, सब कुछ दिया हुआ है। हमारे लिपिड्स के बारे में, एक लिपिड का तो हम बचपन में बहुत कम पढ़ते आए हैं, लिपिड पर इतना ध्यान नहीं देते हैं, पर अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो लिपिड का जो फंक्शन होता है, क्योंकि हम लिपिड को तो क्लासीफाइड जनरल बुक्स में होता है कि कंपाउंड लिपिड, सिंपल लिपिड्स, इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इसमें सीधे आपको स्ट्रक्चरल लिपिड दिया है, स्टोरेज लिपिड दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये हमारा क्या है, स्टोरेज लिपिड है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चरल लिपिड है जो मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, तो सब कुछ एक्सप्लेन दिया हुआ है। लिपिड एज अ सिंगल कोफैक्टर ऑफ पिगमेंट्स, तो ये सबसे मेन और इंपॉर्टेंट है, और ऐसा ही क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ भी लेते हैं वो आपकी जो भी एमएससी या बीएससी के एग्जामिनेशंस होते हैं, वहाँ पे डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि लिपिड का फंक्शन कैसे, मतलब एज अ सिंगल और कोफैक्टर ऑफ पिगमेंट की तरह कैसे काम करते हैं, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझने के लिए। तो आखिर वो बहुत बेस्ट एक्सप्लेन किया गया है और एकदम डिटेल में दिया हुआ है, मतलब आपके स्ट्रक्चर के साथ, तो वो बहुत अच्छी बात है।
ठीक है। ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन जो भी हमारे जो पम्प्स हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो, पैसिव ट्रांसपोर्ट हो, उसको भी बहुत अच्छा दिया हुआ है। और अगर ट्रांसपोर्ट के लिए आप चाहें तो मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी जो लॉडिश की बुक है वो भी आप पढ़ सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी होती है। फिर इसमें बायो सिग्नलिंग जो है, अगर आपका चैप्टर है तो आप वो भी बहुत, GPCR हो, रिसेप्टर हो, आपका आयन गेटेड चैनल हो, सब कुछ क्या हुआ है हमारा दिया हुआ है। ठीक है। फिर हमारा बायो एनर्जेटिक एंड केमिकल रिएक्शन टाइप्स, तो हम क्योंकि बायो एनर्जेटिक चैप्टर्स वगैरह देखकर हम डर जाते हैं एज अ साइंस स्टूडेंट, मतलब बायो के जो बच्चे होते हैं वो थोड़ा डर जाते हैं। तो इस बुक में उतना दिया हुआ है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, आपको उतना ज़्यादा डरने की भी ज़रूरत नहीं होगी, और बहुत बेसिक दिया हुआ है और उतना ही दिया हुआ है जितना आपको ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल से अगर आपका ये चैप्टर है तो प्लीज़ आप इसी बुक से पढ़ें, इट इज़ बेस्ट। ठीक है। फिर आपका जो फर्दर बायोकेमिस्ट्री का है हमारा ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, हमारा प्रिंसिपल ऑफ मेटाबॉलिक रेगुलेशंस हो गए, हमारा क्या हुआ कि, और देखिए कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस, ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्ट आपके एग्जाम्स में आते हैं, तो आप बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं। सिट्रिक एसिड साइकिल हो हमारा, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारा रिएक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल, फैटी एसिड का कैटाबॉलिज्म कैसे कैसे होता है, कीटोन बॉडीज़ का फॉर्मेशन, बीटा ऑक्सीडेशन, बहुत सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है। लोग लैंग्वेज की लैंग्वेज से डरते हैं कि अरे फॉरेन राइटर की बुक्स है तो हमें पढ़ने में परेशानी होगी, पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि कितना सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। मैं खुद पढ़ती हूँ, स्टार्टिंग में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि मैं सिर्फ पढ़ती थी, पर आपको उसको समझना भी पड़ेगा, तो समझने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा। और अभी मैं लास्ट में और एक चीज़ बताऊंगी जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर हमारे बुक्स में होती हैं, तो वहाँ से आप मीनिंग्स देख सकते हैं। तो अगर आपको बीटा ऑक्सीडेशन है, वो अमाइनो एसिड का ऑक्सीडेशन, प्रोडक्शन, यूरिया, ये सब चैप्टर्स मैं बता रही हूँ, ये मैं पढ़ चुकी हूँ, हमारे क्लासेस में पढ़ाया गया है हमें, हमारे टीचर्स ने प्रेफर किया है, तो हम इसी बुक से पढ़ते हैं। ठीक है। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो, अब हमारा फोटोसिंथेसिस हो, क्या हुआ कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस इन प्लांट, तो ये सब कुछ जो है इसमें C4, C3, C2 साइकिल्स सब दिया हुआ है, और सब हमने इसी बुक से पढ़ा हुआ है। लिपिड बायोसिंथेसिस, इसको मैंने अभी पढ़ा नहीं हुआ है, पर आई एम श्योर कि बहुत अच्छा दिया होगा। इसमें आपको एक एक जो बोलते हैं ना टॉपिक दिया हुआ है, बायोसिंथेसिस ऑफ मेम्ब्रेन, फॉस्फोलिपिड्स, एक एवरी चीज़। और हम यहाँ देखें तो एमाइनो एसिड और न्यूक्लियोटाइड्स और उसके रिलेटेड मॉलिक्यूल्स, तो ये भी बहुत बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया गया है कि हम जो सिंथेसिस होती है अमाइनो एसिड्स की, वो क्या होती है कि बहुत थोड़ी सी उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हमको याद करना पड़ता है, तो वो थोड़ा डिफरेंट हमको थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। पर इस बुक में हमको बहुत अच्छा दिया हुआ है, एंजाइम्स के नाम हो या फिर स्ट्रक्चर हो, किस तरीके से वर्क करते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा दिया हुआ है। हार्मोनल रेगुलेशन एंड मेमेलियन मेटाबॉलिज्म, ये भी मैंने अभी पढ़ा नहीं हुआ है, तो आई एम श्योर कि बहुत अच्छा दिया होगा, पर मैंने अमाइनो एसिड पढ़ा हुआ है तो आप मुझे पता है कि कितना अच्छा है ये। जीन एंड क्रोमोसोम्स आप जानते ही हैं, सुपर कॉइलिंग, तो अगर क्योंकि अगर आप वैसी बुक्स देखेंगे जैसे कि लॉडिश की, तो बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, आपको चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। अच्छी बात है, आप उसको प्रेफर करिए, इन सब चीज़ों के लिए अच्छी है, क्योंकि ये जो सेल बायोलॉजी के जो पोर्शंस हैं वो उसमें अच्छे दिए हुए हैं। लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ने हैं और आपको चाहिए कि मतलब ऑथेंटिक हो आपके लिए और एकदम सही हो, तो उसके लिए हमारा ये बुक हम प्रेफर कर सकते हैं। तो जीन एंड क्रोमोसोम्स हो गया, डीएनए मेटाबॉलिज्म में हमारा रेप्लिकेशन, डीएनए रिपेयर, डीएनए रिकॉम्बिनेशन, ये सब चैप्टर बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो अगर आपको शॉर्ट नोट्स में पढ़ना है तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। और मेन चीज़ ये है कि इसमें सिर्फ सही सही दिया हुआ है, ऐसा नहीं दिया है कि छोटा है तो बस ऐसे ही घुमा फिरा के दे दिया हुआ है, नहीं, जो चीज़ें एकदम इम्पॉर्टेंट है, जो एकदम ऑथेंटिक है, सिर्फ वही चीज़ें हैं इसमें। हमारा आरएनए का मेटाबॉलिज्म हो गया, प्रोसेसिंग, मैं तो कहूँगी इससे अच्छी बुक कौन सी हो सकती है प्रोसेसिंग के लिए। आरएनए डिपेंडेंट, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, हमारा जेनेटिक कोड, प्रोटीन की सिंथेसिस, प्रोटीन टारगेटिंग एंड डिग्रेडेशन, हमारा रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, हमारा जो पॉलीमरेज है, लैक ऑपेरॉन है, हमारा ट्रैप ऑपेरॉन है, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। ठीक है। तो ये सारा क्या हुआ है इस बुक के बारे में। अगर इसको आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, और आई एम श्योर कि आपको अच्छा लगेगा। और एक चीज़ कि अगर आपको कोई ऐसा चैप्टर है जो आप चाहते हैं कि उसको मैं एक्सप्लेन करके बताऊँ या फिर उसका रिव्यू दूँ चैप्टर में कैसा दिया हुआ है, तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर। जैसे अगर मैं कहूँगी कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ लेंजर ही प्रेफर करें, इट्स अ बेस्ट बुक। और अगर आप ग्रेजुएशन में हैं और आप ग्रेजुएशन से लेंजर पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, बिकॉज क्योंकि हम जब ग्रेजुएशन में होते तो हम डरते हैं ना कि अरे ये बुक्स कैसी आ गई, कितना पढ़ना पड़ेगा, पर जब आप इसको पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा। आप यूपी बोर्ड से हैं, आप CBSE बोर्ड से हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ इस बुक से पढ़ें। अगर आप इससे BSc में पढ़ रहे हैं तो समझ लीजिए आप MSc की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको वो टेंशन और जो ना इधर उधर का नेट पे सर्च करना, ये वो टेंशन ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लेंजर पढ़ें,
बहुत बेस्ट बुक है। मैंने पढ़ा हुआ है तो मुझे बहुत अच्छा आइडिया है कि मैंने इतनी ज़्यादा, बोलते हैं ना कि लाइब्रेरी में हमारे यहाँ लेंजर बचती ही नहीं है। मैं तो कभी भी लेंजर देती ही नहीं हूँ, जाती हूँ और उसको लेती हूँ और फिर से सबमिट करके फिर ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे ऑल द टाइम लेंजर चाहिए होता है। तो अगर आपको पढ़ना है तो प्लीज़ लेंजर से पढ़ें। अगर आपको हो सकता है, इसका PDF आता है, आप वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आप इससे पढ़ें और आई एम श्योर कि आपको अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ पढ़ें इसे। और अगर आपको थोड़ा वैसा लग रहा है कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, तो आर सत्यनारायण भी है, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं, पर आई थिंक बेस्ट लेंजर है। तो अगर हो सकता है तो प्लीज़ आप इससे पढ़ें। और दैट्स इट, थैंक यू।